विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ। रामचंद्र भगवान ब्राह्मणों को तथा प्रजा को बहुत सारी संपत्ति का दान किया। जनक आदि बड़े राजाओं की पूजा की और सबको विदा किया। राज्य करने लगे। 11,000 साल हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, प्रभु की लीला पूरी हुई, अब उन्हें स्वधाम आ जाना चाहिए। तो उन्होंने यमराजा को प्रभु के पास भेजा। यमराज मुनि का वेश धारण करके श्री राम से मिलने आए। द्वार पर लक्ष्मण जी थे। उन्हें प्रणाम करके सुंदर आसन दिया और कहा कि हे मुनिराज, आप अपने आने का कारण बताएं, आपकी आवश्यकता तुरंत पूरी की जाएगी। तब मुनि वेशधारी यमराज बोले, मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी राम जी के पास आए और कहा कि एक मुनि आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए हैं। राम जी तुरंत द्वार पर आए और मुनि का स्वागत करके अंदर ले गए। सुंदर आसन पे बिठाया, पूजा किया और कहा कि प्रभु आप कौन हो और किस हेतु यहाँ पर पधारे हो। यमराज बोले कि मैं आपसे अकेले में बात करूँगा, दूसरा कोई होना नहीं चाहिए, और अगर हमारी बात कोई सुना तो निश्चय ही मैं उसे श्राप दूंगा, जिससे वो नष्ट हो जाएगा। प्रभु जी राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लखन, तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अब यमराज ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक काल हूँ और ब्रह्मा जी के कहने से आया हूँ। उन्होंने निवेदन किया है कि आपकी लीला पूरी कर स्वधाम लौट आएं। राम जी ने तथास्तु कहा। राम जी और यमराज की बातें चल ही रही थी, तभी दुर्वासा ऋषि राम से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं श्री राम से मिलकर ही अपनी इच्छा बताऊंगा। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु श्री राम थोड़ा व्यस्त हैं, आप मुझे सेवा का अवसर दें। दुर्वासा मुनि बोले, मैं अभी राम को मिलूंगा, और अगर तुमने मिलने से मैं अवरोध किया तो मैं तुम्हें श्राप देके भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी दुविधा में पड़ गए और सोचा, मेरा काल आ गया। वो श्री राम जी के पास आए। यमराज उन्हें क्रोध भरी निगाहों से देखने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम जी यमराज को विदा कर दरवाजे पर आए। दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और अंदर ले जाके पूजा किया। फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्वासा ऋषि बोले, मैंने वर्षों से भोजन नहीं किया, बिना अन्न के मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए भोजन करूंगा। श्री राम जी ने आज्ञा से सुंदर पकवान हाजिर किए। दुर्वासा मुनि भोजन से तृप्त हो आशीर्वाद दिया और वहाँ से
चले गए। ये है राम जी की कुछ अंतिम कथाएं। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9822001008 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब करिए और ज्योतिष के लिए 9822001008 पर फ़ोन करिए। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।